अस्सलाम वालेकुम। बाअदब, बानसीब, बेअदब, बदनसीब। बदनसीबी है मियाँ साहब की और उनकी औलाद की, जहाँ लोगों की औलाद उनके लिए आखिरत में बख्शिश का सामान करेगी, उनको पुल सिरात पार करवाएगी, वहाँ पे मियाँ साहब की औलाद उनको जहन्नुम के निचले तरीन, लंदन के बजाय जहन्नुम के निचले तरीन तबके का डायरेक्ट टिकट, फर्स्ट क्लास वीआईपी टिकट कटाएगी। आज मैंने सोचा एक एफआईआर में अपने नाम भी कटवा लूं। एक डॉक्टर शहरियार के नाम से कटी है क्योंकि हमारी बाजी को तनकीद करनी नहीं पसंद, तो आज एक एफआईआर मेरे नाम से भी सही। एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट क्या जाने पढ़ाई और पढ़े लिखे का स्वाद, वो जिसको सोर्स और सिफारिश के बावजूद मेडिकल कॉलेज में जबरदस्ती दाखिला दिलाया जाए और वो वहां से भी आप क्या कह सकते हैं, उसको क्या पता कि एक डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो तो चाहे तो कभी पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस की जीप पे चढ़ जाए और अपने आप को पुलिस पुलिस महसूस करना शुरू कर दें, और वो तो चाहे तो कभी वकील का काला कोट पहन ले, अपने आप को वकील और बहुत बड़ा कानूनदान समझने लगे, कभी मवेशी मंडी में जेवर पहनकर हॉर्स एंड कैटल शो का अपने आप को कैरेक्टर समझने लगती हैं और घोड़े और गायां नचवाती हैं। उनको क्या पता कि तालीम कौन कौन से दिमागी जालों को उतारती है, कौन कौन से अकल के तालों को खोलती है। उनके तो ताले जो डे वन से डले हुए थे वो डे अभी आज तक गले में। इंसान का शऊर उसको पढ़े लिखों की इज्जत करना सिखाता है, उस्तादों की इज्जत करना सिखाता है, वो लोग जो आवाम की खिदमत करते हैं उनकी इज्जत करना सिखाता है। लेकिन ये सारी चीजें इनको क्या पता, कभी किताब खोली हो या कभी तरबियत से कोई दूर का वास्ता पड़ा हो। जिस वक्त तरबियत करने का वक्त था उस वक्त तो मियां साहब अपनी अपने एवन फील्ड के अपार्टमेंट और अपने स्विस बैंक अकाउंट भर रहे थे। इज्जत करना किसे कहते हैं, इज्जत किस चिड़िया का नाम है, इनको क्या पता, इनके चचा को क्या पता, इनके वालिद को क्या पता, इनकी कौन सी कभी खानदानी इज्जत हुई है। इनको क्या पता कि एक इंसान में जब शऊर बेदार होता है, उसकी तरबियत और उसकी तालीम से जब उसका दिमाग रोशन होता है, तो वो ये नौटंकी और ड्रामों में नहीं पड़ने वाला, वो एंटरटेनमेंट से ज्यादा प्रैक्टिकल कामों पर तवज्जो देता है। वो इस चीज पे सवाल उठाता है कि अगर आपने किसी अस्पताल के एमएस को फायर किया है कि वहां पे सामान नहीं था, तो इसमें कसूर भी आप ही का है। आप अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों पे दूसरों को नौकरियों से फारिग करके अपना शिमला ऊंचा नहीं कर सकती, ना ही अपनी इज्जत बढ़ा सकती है। आपको बाजी तनकीद पसंद नहीं है ना, और पी का एक बना ही आपकी वो जो गायबाना ना होने वाली इज्जत जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, उसी के तहफ़्फ़ुज़ में बना है। आपके चचा बाहर जाएं, आपकी आपकी कनीज़े खास बाहर मुल्कों में जाएं, करवा के वो अपनी बेइज्जती ही आते हैं। एक मवेशी नचाने वाली टिकटॉकर से बढ़कर बाजी आपकी कोई इज्जत नहीं है, चाहे आप पुलिस की वर्दी पहने, डॉक्टर का कोट पहने या गार्ड की का लिबास पहने। आप पाकिस्तानी, आपकी तो पाकिस्तानी अवाम के सामने आपका इंट्रोडक्शन ही बेकरी वाले को थप्पड़ मारने से हुआ था। अब आप ये भूल जाए कि पाकिस्तानी अवाम हो रही है कि बेकरी वाला थप्पड़ खा के चुप रह जाएगा। अब तो बेकरी पे भी डोनट मिलते हैं और सीना ठोक के मिलते हैं, आंखों में आंखें डाल के मिलते हैं। ये तो आपने, अगर आप मुल्क के सारे हिफाजती इदारे अपने आगे पीछे ना चलाए होते ना, तो आपको फिर पता चलता कि आपकी असल हैसियत क्या है। बुजदिल मक्कार औरत, अगर आपको अपनी पोजीशन ही क्लियर करनी थी लोगों के सामने, अगर अपनी शिमला ऊंचा करना था या अपनी नाक ऊंची करनी थी या अपनी रुलती हुई इज्जत को बचाना था, लोगों के दिलों में घर करना था, तो पहले उन मजलूमों को रिहा करो जिन्हें बेगुनाह पकड़ा हुआ है कई सालों से। अभी तो डेंटोनिक के बंदर की तरह आप गाय और घोड़े नचा लें, लेकिन पाकिस्तान की अवाम मवेशी नहीं है जो आपके इशारों पे अब नाचेगी, ना ही वो आपके फैन क्लब का हिस्सा है, और उनको आप हरगिज पसंद नहीं है। आप मां नहीं, मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली पिछड़ पैरी हैं, सच का गला घोटने वाली डायन है। इस्लामाबाद में खातून पर वहशियाना तशद्दुद हुआ, एफआईआर कटी, इंसान का नाम तक मौजूद है, उसकी बेटी को लोग बालों समेत सड़क पे घसीट रहे हैं, क्योंकि आपके लिए तो ये बिल्कुल एक आम सी बात है, क्योंकि आपने उस पर एक्शन नहीं लेना। आप उस पर एक्शन ले भी नहीं सकती, क्योंकि वो गुंडे वो सारे वो आपके पेरोल पे हैं, वो आपके पाले हुए हैं, और हो सकता है वो जो 20 लाख की नकदी और 10 तोले सोना वो लूट के ले गए हैं, उसमें से कुछ हिस्सा आपका अपना भी हो, क्योंकि आप तो है ही चोर और आप चोरों को देती हैं तहफ़्फ़ुज़। डॉक्टर की तनकीद करना आपको पसंद नहीं आया, आपने उनका अस्पताल बंद करवा दिया, तो मरीजों का इलाज कहाँ होगा? और कितने मंसूबों पे इमरान खान के अपना लेबल लगा के बेचेंगी? आपके पास तो इतना दिमाग नहीं है कि एक पोजीशन पे अल्लाह ने बिठाया है, आप उसी को सही तरीके से यूज कर लेती। नहीं, आपने उसमें भी चोरी करके दूसरों के क्रेडिट, दूसरों के शुरू किए गए मंसूबों पे अपना नाम लगा के बेचना है, क्योंकि ना आपके पास अकल है, ना आपके पास समझ है, आपकी अकलों पे पड़े हैं ताले और अल्लाह ने आपके दिलों पे लगा दिए मोहरे। एक बार फिर कहूंगी, बाअदब, बानसीब, बेअदब, बदनसीब। मरियम सफदर, आप इस पाकिस्तान, इस कुर्राए अर्ज की शायद वो बदनसीब औरत हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, आपका पूरा खानदान बदनसीबों का वो खानदान है जिसको रमजान जैसे मुबारक महीने में अफ्तार के टाइम पे, सहरी के टाइम पे और हर उस मुबारक वक्त जब दुआ कबूल होती है, पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर, मिलके आपको इज्तमाई कोसते हैं और बद्दुआ देते हैं, क्योंकि यही आपका नसीब है, यही अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया है। अल्लाह ने आपको निशान इबरत बनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।